हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल में हम लोग 30 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 30 से 40 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपना बुक सामने रख लीजिए और कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं 30 से 40 तक के क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे पूरा किताब को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ये देख रहे हैं आप 31 नंबर के क्वेश्चन, 30 तक के क्वेश्चन कराया हुआ है। आप पिछले वीडियो जाके देख लें। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 31, ठीक है। अभी आसान आसान क्वेश्चन सब है। उसके बाद फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो फिर मुश्किल मुश्किल सवाल आएंगे, तो उसको भी हम लोग आसान तरीके से करेंगे। बहुत आसान है मैथ, ठीक है। और ये है आपका x³ प्लस y³, ओके। x³ प्लस y³, ये आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 3 रखेंगे। 3 का मतलब कितना होगा 27। और ये y का वैल्यू 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। और उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। इसको कट करेंगे तो ये 13 और ये कितना हो जाएगा 14। यानी अपना जो आंसर आएगा वो 13 रेशियो कितना हो जाएगा 40। 13:14, यानी ऑप्शन नंबर होगा क्या सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर, इसमें भी देखिए x y का मान दिया हो, x का मान 3 और y का मान 4। तो आप करेंगे तो 7x मैं लिख देता हूं 3:4 एंड क्वेश्चन आपको सोल्व करना है 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, ओके। 7x माइनस 3y। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 21 और ये 12, ठीक है। 21 और 12 कितना होता है 33। और ये रखेंगे तो 21 और ये 12, 21 12 हो जाएगा कितना, 21 में से 12 घटेगा तो कितना होगा 9, यानी 33:9। इसमें कॉमन निकालेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 11:3 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। 11:3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते कितना 32, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 देखते हैं, ओके। 33 फिर से यहाँ भी वही सेम सवाल है, पूरा सेम सवाल। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करा दे रहा हूँ। मैं चाहता तो ये सब क्वेश्चन छोड़ सकता था, लेकिन चलो सॉल्यूशन ही कर दे तो पूरा ही करेंगे, छोड़ने का क्या बात है। ये आपका सवाल है 5x प्लस 2y, ठीक है। 5x प्लस 2y, तो ये देख लो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो ये रखेंगे 3, तो ये 30 और ये 15। 30 और 15 कितना होता है 45, है ना। और ये यहाँ पे देख लो 15 और कितना हो जाएगा 10। 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। 5 तो कॉमन है ही, आपको दिख रहा है। 5 कॉमन निकाल दीजिए तो 9 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 9:5 अपना आंसर हो जाएगा। कितना 9:5। 9:5 34 का देखते हैं। 34 34 नंबर। अब देख रहे दिया हुआ है x/5 इक्वल टू y/9। x/5 इक्वल टू y/9। सो फाइंड x प्लस 5, फाइंड करना है आपको x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8, ओके। तो यहां से हम सोल्व करेंगे। देखो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 5y, और x रेशियो y बराबर लिखेंगे तो आप देख लो क्या होता है। जब ये 2 रहे तो आपको बताया था रेशियो रिप्रेजेंट कर उल्टा कर देना है। 9 5 लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे 5 और 9 लिख देंगे, ठीक है ना। 5 और 9 अब वैल्यू पुट कर देते हैं ना। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू ये 9 5 कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया जी 9 सॉरी यहाँ x का वैल्यू 5 कितना हो गया 10, और यहाँ पे y का वैल्यू 9 और 9 और 8 कितना हो गया 17। यानी कि अपना आंसर जो होगा वो 10 रेशियो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। एक बार फिर से देख ले कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ओके। देख लेते, ये 9/8
9x और ये 5y हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आंसर नहीं मिलने का रीजन है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख लिया, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। तो ये 8 कर लीजिए, कोई बात नहीं, 8 ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यानी 5 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। 35 का क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर देखते हैं। 35 एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन ये। 35 4x² माइनस 3y²। आप देखना, आप अगर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हो तो आप ये चीज याद रखिएगा कि बुक का सॉल्यूशन से हमेशा ये जो सॉल्यूशन होगा वो काफी इजी होगा आपके लिए, इसलिए आपको ये देखना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि मैंने बना लिया है, लेकिन उनको एक बार देखना चाहिए कि हाँ बना तो लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग उनका कौन सा प्रोसेस सही है, उनका जो पहले से प्रोसेस बना रहे क्या वो सही है, क्या उस प्रोसेस से काम चल जाएगा। चलिए इसको सीखते हैं। क्या करना है आपको, देखो यहाँ एक्स बाई का मान निकालना है, क्योंकि एक्स रेशियो बाई पूछा है आपसे, एक्स रेशियो बाई बराबर व्हाट, ठीक है ना, एक्स रेशियो बाई इक्वल टू व्हाट। तो क्या करिए, हम लिख देते हैं 4x² माइनस 3y² बराबर क्या लिख सकते हैं 12 एंड 2x² प्लस 5y², इट मीन्स कितना 19 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, हम दो इक्वेशन बना लिए यहाँ पे, और दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम आसानी से दोनों का क्या कर सकते हैं, तो x और y का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए x का मान, अगर किसी एक का मान निकालने के लिए एक को काटना होगा, किसी एक को काटना पड़ेगा, तो मैं x को काट देता हूं तो 2 से गुना करना पड़ेगा, मुझे 4 बनाना पड़ेगा। तो सब में जब बीच में करेंगे तो सब में करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये भी 4 हो गया, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो कैसे कटेगा, पॉजिटिव निगेटिव से कटेगा, है ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए तभी कटेगा। तो हम इसको नेगेटिव बना लेते हैं, तो ये प्लस था तो माइनस कर देते, इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सारे के सारे हम चेंज कर सकते, किसी एक को नहीं चेंज कर सकते। अब देख लीजिए ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब ये देख लीजिए 3y² माइनस में है, और ये भी माइनस में है ना, ये भी माइनस में, जो यहाँ लिखा है वही मान्य होगा, ये पहले वाला बदल गया है। तो ये देखिए 10y², तो माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस में जुट जाता है। तो 10 और 3 13y² हो गया, 13y², एंड सिंबल जो होगा वो बड़े डिजिट नंबर के जो सिंबल होता है वही वैलिड होगा। एंड यहाँ पे 9 मल्टीपल 2 इट मीन्स 38, और ये भी माइनस में, और 12 है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड सो हो जाएगा कितना 26, वो भी क्या होगा माइनस में, बड़े डिजिट का नंबर सिंबल वैलिड होता है। सो माइनस से माइनस कट गया, एंड 13 से ये 26 2 टाइम में कट जाएगा। सो y² बराबर 2, इट मीन्स y बराबर क्या हो जाएगा √2। ओके, y बराबर √2 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे भी रख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में, y² का मान कितना है 2, तो रख देते हैं, तो 2 3 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो कह सकते हैं कि 4x² बराबर कितना हो गया 18। सो x² बराबर 18/4, सो x बराबर √18 अपॉन कितना 4, है ना, 18/4। यहाँ कट करेंगे 2, और ये कितना है 9, तो √ में 9 है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये तो रह जाएगा आपका रूट में ही रह जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं x रेशियो बाई क्या करता है, तो x बराबर कितना आया है अपना 3/√2, और बाई का वैल्यू कितना आया है √2, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीपल जाएगा तो √2 से √2 मल्टीपल होगा तो सिर्फ क्या होगा 2 होगा, यानी 3:2 अपना आंसर होगा, 3:2, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 36 ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy, सो x रेशियो y विल बी व्हाट। ओके, देखिए
जब भी आप चीजें जब कर रहे थोड़ी सब एल्जेब्रिक फॉर्म पे आपको सवाल पूछे गए हैं तो आपके एल्जेब्रिक के सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। जब फॉर्मूले आपको याद होते हैं ना तभी वो चीजें आपको समझ में आती है। ऐसे लगेगा कि आपको रटना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा है। वो कैसे लग रहा है इसको देख के नहीं, मुझे फॉर्मूला याद है तभी ये यहाँ से फीलिंग आ रही है वो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इसको मैं यहां ले आऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2xy, ठीक है, बराबर 0। मैंने क्यों लिखा ऐसा तो देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और ए ये है और बी क्या है आपका 2y है, तो आप देख लो b मिलेगा आपको। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला काम कर रहा है आपका वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है तो हम इसके बदले लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस बी, तो a और b क्या है 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 0। सो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 पे आप कुछ भी करिए 0 ही रहेगा। तो x माइनस 2y बराबर 0, सो x बराबर 2y, ये माइनस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो अब देख लीजिए अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो क्या कहे थे उल्टा हो जाएगा। तो ये इधर कुछ नहीं तो एक तो है ना, एक इसके साथ मल्टीपल में 1 2 है तो रेशियो अगर लिखेंगे तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 37 x प्लस बाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 4 रेशियो 1, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा गया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो इक्वेशन बना लीजिए 4 आर एक्स माइनस वाई बराबर 1। सो ये तो आसान है आप करना, सॉरी ये प्लस माइनस है तो ये काटेंगे, ये 2x बराबर 5। सो x बराबर कितना हो गया 5/2 एंड x का वैल्यू वहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 5/2, सो 8 में से 5 गया 3/2। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ गया तो कर लेते हैं ना, चेक कर लीजिए फिर से। 2x बराबर ये ठीक है 2x 5, ओके यहाँ रख देते हैं। x का वैल्यू कितना आया है 5/2, तो x स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और कितना हो जाएगा 2 का 4 प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का कितना 4, और यहाँ से भी करेंगे तो 25/4 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 एलसीएम 4 हो गया, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 34, और ये भी कितना हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो 16/4, ये कट गया और ये आप काटेंगे तो 17 2 टाइम कटेगा 17 और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका हो गया 17 रेशियो कितना 8, 17 रेशियो 8 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा कितना डी। 38 करते हैं, 38 नंबर 38 38 है 2a प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 2b, इट मीन्स 19 रेशियो 9, ए रेशियो बी फाइंड आउट करना है आपको। फिर से यहाँ से भी वही बात आपको करना है, आपको यहाँ से इक्वेशन बना लेना है 3a माइनस 2b बराबर 9। अब देख लो कोई एक को काट दीजिए, कोई एक को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको अगर चाहें तो किसी एक को तो इसी को कर लेते हैं यहाँ से, अगर इसको सेम करेंगे तो सिंबल नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, तो भाई इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना, और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, ये कट गया, ये 4a और ये कितना हो गया 9a, तो 9 और 4 कितना होता है 13 है, ठीक है, और ये हो गया कितना देखिए 9 3 27 और ये 9 9 कितना होता है 38 और 27 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा करीब करीब आपका हो जाएगा 65, 38 और 27 8 7 15 3 2 5 और 1 6 65,
ठीक है, तो ये ए से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा 5 टाइम में, यानी ए बराबर कितना हो गया 5। ए का वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 10, ये गुना वाला नहीं जो रियल होता है वो, तो 10 हो गया। 10 यहाँ जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 3b बराबर हो जाएगा कितना 9, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो हम यहाँ रख देंगे। आपसे पूछा गया होगा a रेशियो b, a रेशियो b, इसका मतलब क्या हो गया 5 रेशियो कितना 3, 5 रेशियो 3, इट मीन्स अपना आंसर होगा कितना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 40, 39 करना है, 39 भी कर ले क्या, नहीं हुआ शायद, मैं कर देता हूं, शायद वो 38 का भी ऑप्शन सेम मिल रहा था इसलिए ऐसा लग रहा है। 3a माइनस 5b, वही सेम चीज है, इक्वेशन बैठाना है 3a प्लस 5b बराबर 5 और 3a माइनस 5b बराबर 1, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 40 नंबर। करते हैं 4a माइनस 5b बराबर 4a प्लस 5b बराबर 1 अपॉन कितना 6, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो हम चाहे तो इसका भी इक्वेशन बना सकते हैं, और नहीं तो आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। ये देखो 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 30, 24a और 30b, ओके, और ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4a और प्लस 5b, ये यहाँ आएगा माइनस में तो ये 20a और ये इधर जाएगा प्लस में, सो 35b एंड अगर काटे तो कॉमन 5 है तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 7, ओके। तो a रेशियो b अगर पूछा जाए a रेशियो b तो कितना हो जाएगा 4 7 है, इट मीन्स 7 और 4, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। तो 40 तक एक खत्म हो गया, इसमें हम यहीं तक रहने देते हैं। 10-10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में मेरा आता रहता है, तो चलिए आज यहीं तक। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर देख रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी फायदा आपको मिल रहा है, आपको लगता है काम का चीज है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।